कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 2 से लेकर 6 तक। संख्या 2। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर। हरिरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलः। एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बरः। हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलः। ये महाराज परीक्षित के द्वारा कहा गया श्लोक है। जो 1-2 से 6 तक जो श्लोक हैं वे राजा परीक्षित के द्वारा व्यक्त किए गए हैं सुखदेव गोस्वामी से। जब इस प्रसंग के पहले
महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है तो उसको क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, उसको केवल भगवान हरि की कथा को सुनना चाहिए और उसी का चिंतन करना चाहिए। और राजा परीक्षित शरीर त्यागने वाले हैं, तो इसी स्कंद के प्रथम और द्वितीय अध्याय में शरीर त्याग की विधि को बताया है और उसी क्रम में सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का उन्होंने निरूपण किया। और साथ ही साथ जो जीव भजन नहीं कर रहे हैं तो उनको सुखदेव गोस्वामी ने बहुत गाली भी दिया है, पशु संबोधन करके, जैसे गधा, कुत्ता, ऊंट इत्यादि। और उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर देने के बाद सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है, ब्रह्म के बारे में, कि संसार क्या है, कैसे बना है, कैसे निर्मित हुआ है। तो इसको सुखदेव गोस्वामी ने जो नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद था वो संवाद को प्रस्तुत किया है, जो क्रमशः 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय में है। और अद्भुत प्रसंग है। प्राय वैष्णव की इच्छा उधर नहीं जाती है, लेकिन मैं 2 महीने से कभी इसे अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्पष्ट निर्णय दिया। उसके पश्चात सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया, इसको भी सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से बताया है और इस संबंध में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को प्रस्तुत किया है। और इस प्रश्न के उत्तर हो जाने पर अब राजा परीक्षित फिर प्रश्न कर रहे हैं। तो उसके पहले कहते हैं कि एतत् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेद विदाम वरः। सुखदेव गोस्वामी को संबोधन कर रहे हैं कि त्वम वेद विराम वरः, आप सर्वज्ञ हैं, वेद शास्त्र में पारंगत हैं, वेद शास्त्र के ज्ञान को ही नहीं धारण करते हैं, अनुभूत ज्ञान है, आप उनमें श्रेष्ठ हैं। तो हे मुनि, मैं आत्म तत्व के बारे में वेदितुम इच्छामि, मैं सुनने की इच्छा रखता हूं। और जितने भी प्रश्न आएंगे तो उसमें भगवान हरि के ही चरित्र आएंगे। जैसे उन्होंने सृष्टि निर्माण के बारे में पूछा, तो ये अद्भुत चरित्र है भगवान का। हम सब वैष्णव को इसे बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि चित्त हमारा संसार में है। भगवान के जैसे विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है और हम लोग इसी महत्त्व को चारों तरफ अपने को देख रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग श्रवण करेंगे बार बार, तो हमें चित्त भगवान की तरफ स्वतः धावित होने लगेगी। अगर इसको हम लोग श्रवण करें और इसको समझेंगे तब भगवान की मधुर लीला भी समझ में आने लगती है, चित्त उधर जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूं, इच्छामि, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। महाराज परीक्षित विराट पुरुष का और ब्रह्म का निरूपण सुनने के बाद जीव की कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसको सुनने के बाद और उनकी लालसा बढ़ गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि इच्छा में वेदित, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप कहिए, क्योंकि इसमें हरे अद्भुत वीर्यस्य, भगवान हरि के बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र आते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है।
कैसे सृष्टि कार्य कर रही है, कैसे सृष्टि का धारण हो रहा है। और ये भी ज्ञान होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि। जैसे एक दिन मैंने कथा में बताया था कि जीव 3 लोक में ही भ्रमण करता है, स्व भू अभुव। और इसका उदाहरण गुलर का वृक्ष दिया गया है कि गुलर का वृक्ष का हमने तो गांव में देखा है, गुलर के वृक्ष होता है तो उसमें फल लगते हैं एकदम गोल गोल, और उसको निकालिएगा तो देखिएगा उसमें बहुत अनंत जीव हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में पलते हैं, पोसते हैं, भोगते हैं और उसी में मर जाते हैं। वे उस फल से बाहर जाते ही नहीं हैं। तो इसको ब्रह्मांड समझना चाहिए। जीव एक ही ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है एक जीवन में, और इसी तरह से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा रहा है। तो ये जो विराट का जो वर्णन हुआ है, ब्रह्म का निरूपण, तो उसमें ये प्रसंग आया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि जीव है। जीव कुछ जान ही नहीं सकता भगवान के बारे में, कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक ब्रह्मांड में कैद है। जब तक कि भगवान ना जना दे संत के माध्यम से, चाहे स्वयं आकर के, जीव कुछ भी नहीं जान सकता। तो यह हरि का कितना बड़ा अद्भुत कार्य है, इसको पढ़ने पर तब आया समझ में करिए। तो भगवान की सृष्टि का जो संरचना है, सृष्टि निर्माण है, सृष्टि को धारण करना, और ये तो अद्भुत कार्य है, जीव सोच ही नहीं सकता है। जैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ, तो इसी प्रसंग में है कि सारी 5वें अध्याय में कि सारी इंद्रियां आ गई, शरीर बन गया, इंद्रियां आ गई, लेकिन फिर भी जीव कुछ नहीं कर पा रहा था। तो भगवान परमात्मा रूप से जब प्रवेश किए शरीर में, तब शरीर चलने लगा। तो भगवान सृष्टि का जो निर्माण किए हैं इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ये भागवत से समझ में आता है। और जो सृष्टि में हम लोग जो चीज़ें आसपास देख रहे हैं, उसका विराट रूप में वर्णन हुआ कि जीव को ऐसी धारणा करनी चाहिए कि भगवान का ये सुंदर अंग है। प्रकृति को देखे, चारों तरफ अपने देखे, तो उसे भगवान स्मरण होने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सिया राम में सब जग जाने, सब और भगवान देखने लगता है। तो ये जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण है विराट पुरुष का, इसको तो बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि चित्त हमारा संसार में है और संसार की महत्त्व को ही हम लोग देख रहे हैं, जो अन्य रूपों में ही प्रकाशित हो रही है। हम कहीं जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, चाहे कहीं भी जाते हैं देखने के लिए नया चीज़, नया कुछ भी नहीं है। ये जो पंच तत्व हैं, इसी कई रूप में विभक्त हो गए हैं, कई स्वरूपों में आ रहे हैं, और इन्हीं को हम देख रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है कि चर्वित चरबड़ाना, जैसे हम लोग खाने की इच्छा रखते हैं, नया नया स्वाद खोजते हैं, तो वो कोई चीज़ नया नहीं है। चर्वित चरबड़ाना, सब चबाया हुआ चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम नया चीज़ खा रहे हैं। चर्वित चरबड़ाना, तो हम लोग संसार को देख रहे हैं, संसार को भोग रहे हैं, और संसार ही हमारे आसपास है। हमारी दृष्टि तो अभी दिव्य नहीं हुई है कि हम लोग भगवान को देखते हैं। जैसा कि बताया गया कि 3 त्रिलोकी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और जीव एक ब्रह्मांड को ही नहीं जान पाता है, दूसरे ब्रह्मांड को जानना तो अतिशय दुर्लभ है। और भगवान के एक रूम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक कार्यालय में हूँ, तो इतना बड़ा कार्यालय देखता हूँ, अनंत चुटियाँ हैं, अनंत चुटियाँ हैं। और जिसको गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के बारे में जानता हूँ अर्जुन, उनका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। तो ये बड़ा अद्भुत बात लगता है। तो किसी भक्त को ये 2 स्कंद को रुचि ले करके बार बार सुने और पढ़े, तो संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण होने लगेगा। और जब इसमें चित्त लग जाएगा, तो भगवान की लीला में तो बिल्कुल मन रम जाएगा। तो इसी बात को कह रहे हैं कि आप हरि के अद्भुत वीर्य को कहिए। तो यहाँ हरि के अद्भुत वीर्य का तत्कालिक अर्थ है कि जो विराट स्वरूप का आपने वर्णन किया है, इसको और समझाइए। तो इसको
फिर तृतीय स्कंद में भगवान फिर समझाएंगे सुखदेव गोस्वामी इसको। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करेंगे और ये बहुत सुंदर है द्वितीय और तृतीय अध्याय स्कंद, विराट पुरुष का, प्रकृति का। हम तो प्रकृति में स्थित है ना। जैसे गीता जी का एक श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें 13वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता के 13वें अध्याय में अपने स्वरूप को हमको जानना चाहिए कि हम हैं क्या। 22वां श्लोक होगा 13वें अध्याय का कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। हम लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? प्रकृति में स्थित है। प्रकृति मतलब होता है 3 गुण से युक्त है। गुण में प्रकृति में है और क्या कर रहे हैं? भूंगते प्रकृति जान गुणान। और इसी प्रकृति को हम लोग भोग रहे हैं जो 3 गुणों से बना हुआ है। और इन्हीं प्रकृति में आसक्त होने के कारण, देखिए कारण दिया है, कारणम गुण संगस्य। इस कारण दिया जा रहा है कि इसी गुणों में संग हम आसक्ति करने के कारण सद असद योनि जन्मसु, हमारा सद और असद योनि में जन्म हो रहा है निरंतर। तो ये विराट पुरुष का मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हम प्रकृति में स्थित हैं। हमारी जो चेतना हो गई है वो जड़ हो गई है प्रकृति। जैसे एक दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम आंख से देखते हैं, तो आंख से किसको देखते हैं? दृश्य को देखते हैं। तो देखने वाला क्या होता है? आंख देख रहा है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई आपने रूप देखा, और रूप देखा तो किसके माध्यम से देखा? आंख के माध्यम से। आंख देखने वाला हो गया। ये 5वें अध्याय में है द्वितीय स्कंद का। और रूप हो गया दृश्य। तो दृष्टा क्या कर रहा है? रूप को देख रहा है। और आप घर चले आइए तो रूप तो वहां नहीं है, लेकिन रूप अब आप देख रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि आंख हो गया दृश्य और देखने वाला हो गया मन। मन से ही देख रहा है ना, रूप तो वहां उपस्थित नहीं है। और फिर व्यक्ति खटिया पर या पलंग पर सो गया तो आंख बंद कर लिया और उस रूप का ध्यान कर रहा। तो अब जो रूप है, अब दृश्य क्या हो जाएगा? मन, और दृष्टा हो गया चित्त देख रहा है और दृश्य हो गया मन। और इससे आगे जाएंगे तो देखेंगे कि दृश्य हो जाएगा चित्त और दृष्टा हो जाएगा जीव। तो हम चित्त तक ही रखते हैं। तो सारे चित्त में ये संस्कार बैठे हुए हैं। किसका? भौतिक गुणों का। भौतिक गुणों में व्यक्ति अवस्थित है। जैसे ये स्पष्ट देख सकते हैं भगवत गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 22 और 21 से आप समझ सकते हैं। प्रकृति का वर्णन किया गया है, पुरुष का वर्णन किया गया है और हमारी चेतना का वर्णन किया गया है इस अध्याय में कि चित्त है कहाँ। तो चित्त तो हमारा बिल्कुल संसार में है। जैसे भगवान का नाम के बारे में कहा जाता है कि साक्षात रस है, लेकिन रस का अनुभव तो नहीं हो रहा है। हमारा उधर ध्यान जा भी नहीं रहा, हमको बलपूर्वक लगाना पड़ रहा है भगवान के नाम में। सहज हमारी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन सहज भोग में हमारी प्रवृत्ति है। सहज किसी भी जीव को देख सकते हैं। हम सब वैष्णव हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। भोग के प्रति स्वाभाविक वृत्ति है। अगर हम भक्ति या भक्तों का संग छोड़ दें तो भोग हम लोग को पटक देगी माया। ये तो भक्तों का संग है तो जीव बचा हुआ है। तो साफ भगवान गीता जी में कह रहे हैं 13वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कि पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ होता है जीव। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति से परे है। वो प्रकृति के स्वामी हैं, प्रकृति उनके अधीन है। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही मतलब निश्चित रूप से प्रकृति में स्थित है। उसका चित्त पूरी तरह से। तो क्या शरीर प्रकृति में स्थित है? नहीं, हमारी चेतना प्रकृति में है। जैसे गीता भगवान कहेंगे तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में कहते हैं कि तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में कि चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये।
जो तो कह रहे कि हम बंधन और मुक्ति में हेतु क्या है? चित्त, चेतः, हमारा मन। तो मन अगर गुणेषु सक्तम, अगर गुणों में आसक्त है तो बंधन का हेतु है, हम बंधे हुए हैं। और रतम्बा, अगर इसमें हमारा मन नहीं लगा है, चित्त नहीं लगा है, तो मुक्त है, हम मुक्त हो गए। तो हमारी स्थिति बिल्कुल प्रकृति में है। अभी थोड़ा सा भक्ति से विश्राम मिल जाए, भक्तों के संग से व्यक्ति दूर हो जाए तो पूरी माया पकड़ लेगी। हम माया के अधीन हैं। एक दिन कथा में बताया गया था कि जीव क्या है? प्रकृति के अधीन है। नारद जी कहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, गुणों के और कर्म के अधीन है। अधीन मतलब परवश है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जीव कर क्या सकता है? जैसे हरंती प्रसभम मनः, जैसे भगवान 2 अध्याय गीता जी में कहते हैं कि बहुत तेज आंधी चल रही है, तो एक पत्ता जो वृक्ष का होता है उसकी क्या अस्तित्व है, उसमें क्या बल है, वो क्या कर सकता है? जैसे आंधी चाहेगी वैसे नाचेगा, उसको नाचना पड़ेगा। आंधी जैसे करेगी, उस आंधी में उसकी क्या गति है। उसी प्रकार संसार का जो आवेश है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुरत्य है। जीव अपने से पार हो ही नहीं सकता है, अपने से जीव कुछ कर ही नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हम प्रकृति में स्थित हैं और प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। और प्रकृति साधारण नहीं है, दुरत्य है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये दुरत्य है। तो एक ही उपाय है कि जीव मेरा शरण ले ले, बस, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, अगर भगवान का आश्रय लेगा तो वही 22वें अध्याय में बता रहे भगवान की सत असत योनि में जन्म सु। एक दिन मैंने कहा था, एक गांव में कथा था, गांव में क्या था कि 10वें स्कंद के 28वें अध्याय का, जिसमें भगवान अफसोस व्यक्त करे अहो शब्द से, अहो ये जीव नहीं जानता है। इसी 10वें स्कंद के 28वें अध्याय से मैंने एक श्लोक लिया था, जिसको स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जनो वही लोक एतस्मिन्, लोक क्या कर रहा है? इसी संसार में भ्रमण कर रहा है, अपनी गति को नहीं जान पा रहा है, उच्च लोकों में या निम्न लोकों में भ्रमण कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के लोक नहीं जा रहा है। ब्रह्मा जी के लोक में जो जीव जाते हैं, जन लोक, तपलोक, ये 5वें स्कंद में आप देख सकते, 5वें अध्याय में 2 स्कंद का देख सकते हैं। जीव त्रिलोकी में ही भ्रमण कर रहा है, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक गिराए। सनातन गोस्वामी को जो भगवान ने बनारस में कहा, स्वर्ग नरक ही 3 लोक में है। कि 3 लोक कहीं नहीं है, 3 लोक तो कह रहे, लेकिन इस ब्रह्मांड में अनंत लोक है जहाँ जीव भ्रमण कर रहा है। इस लोक से इस शरीर से उस शरीर, इस लोक से उस ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, लेकिन अपनी गति को नहीं जान पा रहा है। तो इसलिए विराट पुरुष का जो अध्ययन है वो बहुत सुंदर है। और मैं करीब 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लगता है इसी 2 स्कंद को, 3 स्कंद को मैं 1-2 बरस तक पढ़ूं, क्योंकि इसमें चित्त लग जाएगा, इसमें हमारी रुचि हो जाएगी, तो फिर तो बीड़ा पार है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि हरि का जो अद्भुत जो वीर है उसको कहिए। तो भगवान का ये जो चरित्र है वो कैसा है? लोक सुमंगला, मंगला नहीं है। मंगल का तो अर्थ होता है कि मंगल ही मंगल होगा, लेकिन सुमंगला, हम अगर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो अनंत कोटि जो जीव हैं उनका भी कल्याण होता है। भक्त का उद्देश्य ये नहीं होता कि अपने को तारे, भक्त का उद्देश्य होता है कि हम तो तर ही जाएंगे लेकिन दूसरे को तारेंगे। जैसे ध्रुव महाराज की युक्ति है। ध्रुव महाराज ने कहा कि महाराज हमको चिंता नहीं है भगवान, हम तो भक्तों का संग करके आपके गुणों को सुनते गाते हुए इस माया को पार कर जाएंगे, लेकिन मैं दूसरों के लिए चिंतित हूँ, दूसरा का कल से कल्याण हो। तो जब जीव कीर्तन करता है, जैसे हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, अरे इन वृक्षों का जड़ योनि में जो जीव हैं इनका कैसे कल्याण होगा? ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, भक्ति के किसी अंग का पालन नहीं कर पाएंगे। तो हरिदास ने कहा कि हे भगवान, ये सुन तो सकते हैं ना, तो इसलिए उच्च कीर्तन, जो संकीर्तन है, जो जिसका प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया है, तो कीर्तन से क्या होता है कि अन्य सब जीव जो होते हैं वो सुन सकते हैं।
तो कृष्ण नाम उनके कान में जाएगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्त का जो कीर्तन होता है उच्च स्वर से, तो उससे सब और मंगल छाता है। इसको एक और श्लोक में गोपियाँ कही हैं कि भगवान का यश गाने का, ये भ्रमर गीत में है, जिसमें गोपियाँ कह रही हैं कि वो कह रही हैं 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 46 नंबर श्लोक, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवमस्पृशत ध्वनि दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते एन दिशाम मंगलम। करे की उद्गायती नाम अरविंद लोचनम। गोपियों का क्या काम था कि दही मथ रही हैं, सुबह सुबह का बेला है, ब्रह्म मुहूर्त, दही मथ रही है और कंगन सब श्रृंगार करके और कंगन बज रहे हैं और भगवान के मंगल में गीत को गा रही, उद्गायती नाम गा रही हैं क्या, अरविंद लोचना, भगवान की लीलाओं को गा रही हैं। और निर्मनंथ दधनश्च, दधी मत रही है और निर्ममंथ शब्द विस्तृतो, तो ये सब जो चूड़िया कंगन बज रही है तो ये वाद्य यंत्र का काम कर रही है और तन्मय होकर के गोपी गा रही है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, निरस्यते एन दिशाम अमंगलम, तो चारों दिशाओं में जो अमंगल है उसका हरण कर रहा है ये कृष्ण का चरित्र गाने से। तो इसी को महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि सुमंगल, भगवान की कथा को गायन किया जाए, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सभी दिशाओं में सबका मंगल होता है। जो जीव जड़ता को प्राप्त कर गए हैं, जड़ है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को सुनेंगे, कान में से जाएगा तो उसका मंगल होगा। इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी, आप हरि के अद्भुत चरित्र को कहिए। और कह रहे हैं कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगः मनस्त्यक्षे कलेवरम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सबको भी एक दिन शरीर का त्याग करना है। बाकी लोग का तो शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर काल छुड़ा देता है, लेकिन भक्त को चाहिए कि हमको कैसे शरीर त्यागना है, ये हम लोग को ये सबसे आवश्यक कार्य है। इसके बारे में विचार करना चाहिए, जिसको महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आप हे महाभाग, आप भगवान अखिलात्मा श्री कृष्ण की कथा को कहिए। और मैं इस कथा में, भगवान की कथा में, गुण कीर्तन में निसंगम मनः निवेश्य, मैं अपने आसक्ति से रहित मन को उसमें लगा करके और क्या करूँगा, त्यक्षे कलेवरम, और अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। शरीर को तो त्यागना ही होता है, शरीर हम है नहीं, उसको तो छोड़ना दूसरा का चीज़ है, पर वस्तु है, उसको तो त्यागना है। लेकिन उसके पहले हमारा मन श्री कृष्ण में लग जाना चाहिए। कैसा मन? मन का विशेषण दे रहे हैं कि निसंग, आसक्ति से रहित हो, कहीं हमारी आसक्ति ना हो। तो हे सुखदेव गोस्वामी, आप भगवान की मधुराति मधुर कथा को कहिए। तो इसमें एक सूत्र मिल रहा है कि हम लोग को शरीर के मृत्यु के पहले हम सबका मन पूरी तरह से भगवान में लग जाए और कहीं मेरी संसार में कहीं आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति ही जन्म का हेतु है। कोई कितनों भजन करे लेकिन उसका मन अगर संसार में है तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब तक आसक्ति नहीं जाएगी तब तक नहीं। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मेरा मन सब जगह से आसक्ति से रहित हो जाए, और ऐसे मन को मैं श्री कृष्ण में लगाना चाहता हूँ। कथा को सुन करके, कथा सुनने से ही कृष्ण में मति लगती है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे लग ही नहीं सकती। लेकिन कृष्ण के वीर्य को, पराक्रम को, लीला को व्यक्ति निरंतर सुने और उसी का गायन करे, उसी का चिंतन करे, उसी का मनन करे, तो कृष्ण में चित्त लग जाएगा। चित्त लगाना है, शरीर नहीं लगाना। शरीर तो कठपुतली की तरह है,
चित्त को लगा देना है तो लगा करके तब शरीर का त्याग करना चाहिए। यही बात नारद वेद व्यास संवाद में था, नारद जी ने बताया था। एक श्लोक मैंने बताया था उस समय, जो उस श्लोक में बता देता हूँ कि नारद जी ने कैसे शरीर को त्यागा। ये प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में है। तो इस श्लोक में बता देता हूँ, वो है 6ठे अध्याय का 27 नंबर प्रथम स्कंद है, कि किस प्रकार से उन्होंने शरीर को त्याग दिया। नामान्यनन्तस्य हतः त्रपः पठन् गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम परयतन तुष्ट मना गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। वे काल की प्रतीक्षा करने लगे, मृत्यु का। भगवान में पूरा मन लगा दिया नारद जी। तो हमारा प्रयोजन क्या है भक्ति का, कि मृत्यु आने के पूर्व ही अपना मन पूरी तरह से संसार से अनासक्त होकर के और कृष्ण में आसक्त हो जाए। तो इसका एक ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कि भक्तों के मुख से निरंतर हरि की कथा को श्रवण किया जाए। और इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं कि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गीणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। कह रहे हैं कि नित्यम श्रद्धया गीणतश्च अशृण्वतः, क्या स्वचेष्टितम, भगवान की जो स्वचेष्टितम जो लीला है उसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गाना चाहिए और सुनना चाहिए। शृण्वतः और गीणतः, ये दो क्रिया का वर्णन है। रोज नित्यम और कैसे, श्रद्धया, पूरी श्रद्धा के साथ नित्यम सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी भी दिए हैं कि नित्य भागवत सुनना चाहिए, सुबह सांझ दोपहर तीनों टाइम। देखिए, सुबह को कथा सुनिए, शाम को सुनिए, दोपहर में खूब मनन कीजिए जो कथा हुई है या जो कथा होने वाली है। तो तीनों टाइम को कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा से युक्त होकर सुनना चाहिए भगवान के चरित्र का। तो इसका परिणाम क्या होगा, कालेन अति दीर्घेन, दीर्घ काल में नहीं, तत्काल शीघ्र ही भगवान हृदय में आकर के विराजित हो जाएंगे, हृदय में आ जाएंगे कथा सुनने से। और तो भाई हृदय में जाएंगे, भगवान तो इतने विराट पुरुष हैं, कैसे हृदय में जाते हैं? तो बता रहे हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम, और हृदय रूपी कमल पर आकर के बैठ जाते हैं। तो कोई कह सकता है कि अरे हमारा तो चित्त इतना गंदा है, हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन चित्त तो बहुत मल है, इसमें गंदगी है। तो कह रहे हैं कि धुनोति समलम कृष्ण, ये कृष्ण ही आकर के इस गंदगी को साफ कर देंगे। कृष्ण, कृष्ण देखिए शब्द देखिए, धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण ही आकर के प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय कमल पर बैठ करके, और समलम धुनोति, धुनोति हम लोग धुनोति से समझते हैं, जैसे हम लोग इधर उत्तर भारत में रजाई बनाते हैं तो रुआ होते हैं ना, रुआ को सब लोग धुनते हैं ना, बहुत ही गंदा रुआ होता है, धुन धो करके उसको एकदम बिल्कुल स्वच्छ बना देते हैं। रुआ, कपास, जो पुराना रजाई रहता है जिसको हम लोग ठंड में ओढ़ते हैं उत्तर भारत में, तो कुछ काल के बाद वो जो कपास होता है रुआ, वो बहुत गंदा हो जाता है, बहुत मलिन। तो हम लोग किसी दर्जी के पास ले जाते हैं जो रजाई को बनाता है, गर्म रजाई को, तो उसके पास एक यंत्र होता है, तो उसे ऐसे हाथ से चलाता है और रुआ जो गंदा रहता है उसको धुनोती, धुन धुन करके एकदम निर्मल, एकदम स्वच्छ कोमल बना देता है, लगता है कि नवीन है। इसलिए हमारा ध्यान बिल्कुल जा रहा है कि धुनोती, कृष्ण बिल्कुल धो करके स्वच्छ कर देंगे हृदय को, भाव सरोरुहम। उदाहरण दे रहे हैं कैसे, सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु होती है, वर्षा काल में जल गंदा हो जाता है। जल तो स्वभाव से स्वच्छ है, लेकिन वर्षा काल में जल का संसर्ग होता है कर्दम से, मतलब मिट्टी से, तो सारे नदियों के जल देखते हैं बरसात में देखिएगा गंदा रहेगा, लेकिन वर्षा ऋतु में, लेकिन यथा शरद, लेकिन शरद ऋतु आने पर वही नदी का जल स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि पानी स्थिर हो जाता है, जल पीने लायक हो जाता है। लेकिन बरसात में आदमी पी भी नहीं पाएगा, इतना गंदा रहता है।
तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि कृष्ण अगर हृदय में आकर बैठ जाते तो ये सब कलमश को धो डालते हैं। और धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पंथा स्वशरणम यथा। धौतात्मा पुरुष, अब जिसका चित्त पवित्र हो गया, चित्त पवित्र हो गया तो वो व्यक्ति कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, और कृष्ण का त्याग नहीं कर पाता है। अभी तो कृष्ण हम सबके भूले हुए हैं, संसार का ही स्मरण है 24 घंटा। जैसे मैंने कई बार कहता हूँ कि हम अपने मन को देखना चाहिए। जैसे कल मैं बहुत पढ़ने की कोशिश किया, बहुत इधर उधर मन जा रहा था, बहुत। कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया यह प्रसंग। क्या करे, परवश है जीव, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी तरह से मैं संत की कथा को तत्काल लगा दिया तो मन कंट्रोल में हो गया। नहीं तो मन कई विषयों में जा रहा था, मैं दिन भर बहुत कोशिश करता रहा लेकिन मन नहीं हो रहा। मन बहुत चंचल है, बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण में अगर लग जाए और चित्त पवित्र हो जाए कथा सुन करके, तो कृष्ण के चरण को व्यक्ति कभी त्याग ही नहीं कर सकता। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, जीव कभी त्याग ही नहीं कर पाएगा। कृष्ण प्रिय लगेंगे, और ये सब होगी निरंतर कथा सुनने से होगी। ये महाराज परीक्षित का अपना अनुभव है कि मृत्यु आने वाली है, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, उनका अनुभव है कि हरि का चरित्र सुनने से हमारा मन पवित्र हो रहा है, मेरी सारी आसक्ति नष्ट हो रही है, मैं कृष्ण में हमारा पूरा पूरा मन लग रहा है। ये अपने अनुभव से वो कह रहे हैं। और व्यक्ति क्या होता है, मुक्त सर्व परिक्लेश, और जीव सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाता है। और क्या करता, पंथा शरणम यथा, जैसे कोई पथिक है तो निरंतर चल रहा है, लेकिन अपने घर में पहुंच करके उसको सदा के लिए सुख मिलता है, रास्ते में बहुत कष्ट मिलता है। तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण के चरण को पकड़ लेता है तो उसका त्याग नहीं करता, क्योंकि स्वशरणम, भगवान का चरण ही हमारा आश्रय है। भगवान का चरण का आश्रय मिल गया तो जीव की सब यात्रा शांत, सारे दुख शांत, सारे क्लेश शांत, जो अनादिकाल से हम भोग रहे हैं। तो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, त्याग नहीं कर पाता है, और व्यक्ति सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त होकर के पंथा स्व शरणम यथा, वही भगवान का शरण मिल जाता है। हम जब तक इस भगवान के चरण का आश्रय नहीं लेंगे तब तक जीव भटकता ही रहेगा अनंत काल तक। एक भगवान का भ्रमण कर रहा है ना, भ्रमण शब्द आता है कि जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है लेकिन कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है। तो ये सब घटनाएं कथा से होगी, कथा को खूब सुनना चाहिए। तो कथा सुनने का ये लाभ है, जो ऐसी द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 2 से लेकर के 6 तक का ये परिणाम, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमारे हृदय के सब कलमश नष्ट हो जाएंगे, हमको कुछ करना ही नहीं है, और हमारी आसक्ति जो संसार का बंधन का हेतु वो भी नष्ट हो जाएगा। केवल एक काम करना है, भगवान की कथा सुनने की लालसा रखनी चाहिए। और कह भी रहे हैं कि श्रद्धया नित्यम, और श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और नित्य सुनना चाहिए। और सुनना ही नहीं चाहिए, गिणता उसी का चिंतन और मनन करना चाहिए। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ। तो इसमें महाराज परीक्षित के द्वारा कथा सुनने की तीव्र लालसा, उत्कंठा को व्यक्त किया जा रहा है। उनको अफसोस हो रहा है कि हाय हाय मेरा पूरा जीवन बीत गया, बहुत ही कम समय मिला है। इसलिए आप अब कथा कहते रहिए, भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से मैं अपने मन को आसक्ति से रहित करके और श्री कृष्ण में लगा करके और त्यक्षे कलेवरम, अपने शरीर का त्याग कर दूंगा और कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा, सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाऊंगा। तो हम सबको
भी इस पर विचार करना चाहिए कि अपने जीवन को इस प्रकार से समायोजित करनी चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए कि हमें नित्य ही भगवान की लीला कथा के श्रवण का, मनन का, अध्ययन का अवसर मिले, भागवत का। और इस प्रकार से नित्य आश्रय लिए रहेंगे तो हम सब के जीवन में भी इस तरह की अवस्था आएगी कि हम लोग आसक्ति जो बंधन का हेतु है वो नष्ट होकर के चित्त निर्मल हो जाएगा। जैसे शरद ऋतु का वर्णन दिया गया दृष्टांत कि शरद ऋतु आने पर देखो, जैसे वर्षा ऋतु में पानी बहुत गंदा रहता है, लेकिन शरद ऋतु आने पर स्वच्छ हो जाएगा। तो एक दिन ये दृष्टांत बता रहा है कि एक दिन हमारी भी अवस्था आएगी कि हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर त्यागने की बात आएगी तो व्यक्ति प्रसन्नता से शरीर को त्याग देगा। जैसे सर्प है तो अपना शरीर का हमेशा त्याग करता है, केशुल का त्याग करता है, छटपटाते रहता है कि कब त्याग करे, और उसको त्याग करके बहुत सुख मिलता है। सर्प अपने जीवन में कई बार शरीर का त्याग करता है, केशुल का नया शरीर फिर उसका आता है, ऊपर का भाग, तो स्पष्ट देखा जाता है। तो उसको बहुत सुख मिलता है, त्यागने में भला है। तो हम सबको शरीर त्यागना है एक दिन, तो ये त्यागना उत्सव बन जाएगा। ये भक्ति है, कृष्ण में मन लगा कर त्याग देंगे, बस यही जीवन का हमारा प्रयोजन है। बस जैसे सुखदेव गोस्वामी इसी 2 स्कंद में कहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम जो भी साधन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक जैसे जन्म लाभ परः पुंसाम, जन्म लेने का लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति। सुखदेव गोस्वामी बस अंत में कृष्ण की स्मरण बना रहे बस। गीता जी में कह रहे हैं कि अंत काले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो मुझको प्राप्त कर लेगा, न यत्र संशय, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो जन्म लेने का जो प्रयोजन है उसका एक ही फल है कि श्री कृष्ण में हमारा मन लग जाए। बस कब लगे? मृत्यु के समय नहीं, इस अभी से ही कृष्ण में पूरा मन लगाने का प्रयास करें। मृत्यु आने के बहुत पहले कृष्ण में मन लग जाना चाहिए और संसार से बैराग हो जाना चाहिए, मृत्यु के समय नहीं। मृत्यु तो वो एक पॉइंट है जहाँ पर शरीर को केवल त्यागना है, शरीर को त्यागना है। मन तो कृष्ण में लग चुका है, ये शरीर यहीं का पंच भौतिक है, इसको तो त्यागना ही है। लेकिन उस समय के पहले हमारा चित्त कृष्ण में लग जाना चाहिए। त्यागना तो सुख मिलेगा, शरीर त्यागने समय तो आनंद आएगा, क्योंकि चित्त में ही सुख दुख का अनुभव होता है ना। मृत्यु के समय चित्त में ही, देखिए एक मैं गया था गोरखपुर में, तो एक संत थे बंका जी, जो भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के संग में रहे। तो हम लोग देखा कि बहुत जर्जर शरीर हो गया, बूढ़ा, और मलमूत्र भी वहीं पर त्याग रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ने, जो नंद गांव के, उन्होंने पूछा कि बाबा आपका चित्त कहाँ है? तो वो कृष्ण के एक पद का, लीला का वर्णन गाने लगे, और शरीर में बहुत कष्ट है। तब हम लोग समझ गए कि इनका चित्त भगवान में है। नहीं तो शरीर में इतना कष्ट है, जर्जर शरीर है, तो उसी का गीत गाते हैं लोग, उसी का देखते हैं ना, दुखों का ही निरूपण करते हैं, इतना रोग है, इतना ये है, वो है। चित्त वह कहाँ लगा हुआ है? चित्त शरीर में है। लेकिन यही चित्त अगर संसार से हट करके भगवान में लग जाएगा तो हम सबका भी शरीर एक दिन आएगा जो बहुत बूढ़ा शरीर हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, हम उपेक्षित रहेंगे। लेकिन उस अवस्था में भी अगर चित्त भगवान में बहुत पहले ही लग जाएगा तो शरीर की अवस्था हमसे हम अप्रभावित रहेंगे, चित्त तो कृष्ण में लगा रहेगा। अभी भी देखिए कि आपको तेज बुखार हो और खटिया पड़े रहे, तो देखिएगा कि चित्त में आप स्मरण करके बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। अब बुखार है, अभी शरीर में थोड़ा कष्ट भी, बहुत कष्ट है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि आप कृष्ण की कथा में मन लगा दीजिए, सुनिए, श्रवण कीजिए, तो आप वो भूल जाइए कि हमको बुखार है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका कृष्ण का। हो सके नाम जप कीजिएगा तो नाम में उतनी रुचि देखा जाता है। अभी की जो अवस्था है हमारी, हम सब की,
तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उस समय मन खिन्न रहता है, दुखों का स्मरण चलते रहता है। लेकिन बुखार लगने पर भी, शरीर में कष्ट होने पर भी कृष्ण की लीला को व्यक्ति श्रवण करता है तो देखा जाता है कि सारे कष्टों को भूल जाता है। यहाँ तक भूल जाता है कि शरीर का भान भी नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ, वो भूल जाता है। इसका उदाहरण दिया जाता है विषयों से। विषयी व्यक्ति का जो विषय में जितना चित्त लगता है वो सारे कष्ट को भूल जाता है। महाभारत में, भागवत में भी दिया हुआ है कि बहुत ही भयानक कष्ट है उसको, लेकिन विषय को देख करके सारे कष्ट को भूल जाता है, अपने को भूल जाता है। ये तो साधारण तुच्छ भौतिक विषय का बात कर रहा है, लेकिन कृष्ण लीला तो अतिशय दिव्य है। अगर इसमें चित्त लग जाए तो हम शरीर हैं ये तो व्यक्ति भूल ही जाएगा। चित्त में तो कृष्ण आके बैठ गए। अब कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है जी, कृष्ण कथा के बिना नहीं रह सकता। हा कृष्ण, हा गोविंद छटपटाएगा। अब थोड़े उसका चित्त संसार में है, शरीर थोड़े कष्ट देता, चित्त ही अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है कि एक दिन हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, शरीर में इतना कष्ट है, बुढ़ापा है। हम थोड़े बूढ़े हैं महाराज, हम तो सदा जवान हैं, नित्य हैं। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण से हमारा नित्य संबंध है। तो निरंतर अगर हम कथा को सुनेंगे तब ये स्थिति आएगी। शर्त दिया जा रहा है कि नित्यम और श्रद्धा के साथ सुने कथा को। नारद वेद व्यास में है कि नारद जी का चित्त भगवान में कैसे लग गया। अब विचार कीजिए, ये 4 महीने जो चतुर्मास करने के लिए उस गांव में संत आए थे, तो तीनों टाइम हरि का कथा चलता था और तीनों टाइम कीर्तन चलता था। नारद जी उन्हीं लोगों का संग करते थे। बालक थे लेकिन कहीं खेलते कूदते नहीं थे, शांत थे, और उन्हीं संतों का उच्चिष्ट को खाते थे। बस इतना ही से उस 5 वर्ष के बालक में भक्ति का उदय हो गया। और देखिए उनकी मां मर गई है तो उसको अनुग्रह मान रहे हैं, भगवान की कृपा है। और घर को त्याग करके चले गए हैं नारद जी, और पूरे जीवन कृष्ण कथा का ही श्रवण किए हैं, मनन किए हैं, चिंतन किए हैं। और मृत्यु आए तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मृत्यु कब आएगी। ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधक को इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए। मृत्यु आ रही थी, मृत्यु से भय कहाँ होगा भाई। लेकिन संसार में चित्त लगा रहेंगे तब भय रहेगा, लेकिन कृष्ण में पूरा चित्त लगे तो मृत्यु तो एक उत्सव हो जाता है। भक्तों के लिए मृत्यु एक उत्सव का चीज है। भक्त छटपटाते रहता है कब ये शरीर छूटे, हम कृष्ण के पास जाएं, भक्तों का संग मिले, कब छूटे। जैसे देखिए अभी किसी भक्त का, किसी ब्रह्मचारी का जीवन में देख लीजिए कि कृष्ण में चित्त लग गया है, कथा में, नाम में, भक्तों में, तो उसे घर अच्छा नहीं लगता है। घर से लगता है कब भागे यहाँ से हम। कई वैष्णव हैं वो बोलते हैं कि प्रभु जी घर वाले से बात करने में बहुत डर लगता है कि घर वाले, मैं घर कभी कभी कोई कार्य से जाना पड़ता है, जैसे किसी की मृत्यु होगी, किसी के बहुत प्रिय व्यक्ति की, तो ब्रह्मचारियों को भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो जाते हैं तो एक ब्रह्मचारी है वृंदावन में रहते हैं, तो कहते हैं कि प्रभु जी उस समय में डर लगता है कि घर ना जाओ। क्यों भाई? तो घर काटने को लगता है, कब छूटे ये घर। तो देखिए जो घर है, जो विषय व्यक्ति इसका त्याग नहीं कर पाता है, घर इतना है बंधन में है। और भक्त लोग देखिए ब्रह्मचारी को, जो भी ब्रह्मचारी हैं तो घर का बिल्कुल त्याग कर दिए हैं, उनको घर अच्छा नहीं लगता है। घर को त्यागने में सुख मिलता है। मंदिर में रहते हैं, भक्तों का संग मिलता है, तब उनको कुछ सुख मिलता है। अभी देख लीजिए, यह अभी हमारे साथ घटित हो रही है। तो अब तो ये विचार करना चाहिए, इसी प्रकार से संग करते हैं तो कथा सुनते रहेंगे तो चित्त एक दिन कृष्ण में लग जाएगा, तो शरीर को त्यागने में सुख होगा। जैसे बड़े बड़े भक्त लोग, जैसे इसी स्कंद के 2 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन किया, तो भक्त लोग बिल्कुल सुखपूर्वक शरीर का त्याग करते हैं, आनंद आता है। वो देखते हैं कि मैं तो शरीर हूं नहीं, लेकिन हमारी तो चेतना अभी शरीर में है, शरीर से हम अपने को भिन्न नहीं देख पा रहे हैं। इस कारण से हम शरीर में आसक्ति के परिणाम स्वरूप जो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, राग द्वेष का अनुभव कर रहे हैं, ये हम सबके अनुभव में है।
और इसके परिणाम एक और हो रहा है कि भोगों में रुचि लगी हुई है, ना चाहते हुए भी हमारा चित्त उधर धावित हो रहा है। तो हमें कृष्ण कथा को नित्य ही सुनना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, तीनों टाइम सुनना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवस्था दिया है कि सुबह कथा सुने और शाम, और दोपहर का समय मिले समय निकाल करके उसका मनन करें। और बस इस तरह से करते 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 भगवान में चित्त लग जाएगा। चित्त लग जाएगा क्यों भाई? तो भगवान कह रहे ना कि भगवान ही हृदय में प्रवेश करके बैठ जाएंगे और सारे कलमश को धो देंगे, सारे आसक्ति को धो देंगे। मन का कलमश क्या है? तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में ये दिया हुआ है कि हमारा मल है क्या। तो उसमें भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि अहम मम अभिमान मत्थई काम लोभादि भीर मलई। ये मल है। हम अपने को मान रहे हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मम्मा अहम मान रहे हैं शरीर को और बाकी को मम मान रहे हैं। ये अभिमान हमारा हो गया, इसी में मन अभिनिविष्ट हो गया है और परिणाम स्वरूप काम क्रोध लोभ आदि सब हृदय में आके बैठ गया है। ये सब क्या है? मल, चित्त के मल है। तो ये सब आकर के भगवान धो देंगे। तो ये कथा से परिणाम होगा। और आप देख सकते हैं 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में जहाँ भगवान शरद ऋतु का, सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं 20वें अध्याय में। तो एक श्लोक है, मैं पढ़ा था कुछ दिन पहले, कि बड़े बड़े भक्त लोग मृत्यु के बहुत पहले ही शरीर का त्याग कर देते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया जाता है, नारियल। नारियल होता है, साउथ में तो बहुत नारियल मिलता है। तो नारियल में देखिएगा कि नारियल का ऊपर जो भाग होता है बहुत कठोर होता है, और उसमें जो नारियल है जिसको हम लोग खाते हैं, तो देखिएगा जो कच्चा होता है तो उसमें बहुत बुरी तरह से उसमें सटा रहता है, बड़ा ही टाइट। हम लोग नारियल को फोड़ते हैं तब भी वो नहीं, उसको चाकू से निकालते हैं, छुड़ाते हैं, तब खा पाते हैं, तो सटा रहता है। और वही नारियल अगर पक जाए तो नारियल उसके भीतर है, उस नारियल के उस खोल के अंदर है, लेकिन उससे अलग है। जो पका हुआ नारियल होता है तो हम बजाएंगे तो वो बजता है, कच्चा नहीं बजेगा। कच्चा में तो पानी का आवाज आएगा, वो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है संसार उसमें, खोल में संसार। और जब पक जाता है तो ऐसे ऐसे नारियल बजाएगा तो फोड़िएगा तो ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें संसार में है, नारियल में है, लेकिन नारियल निकला हुआ है, बिल्कुल उससे अलग है। तो उसी प्रकार से संत लोग कृष्ण में इतना मन लगा देते कि संसार में और इस शरीर में है लेकिन नहीं है। तो वो उस नारियल के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि उसको फोड़िएगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, वो तो बिल्कुल उसमें ऐसे अलग हो चुका है, अलग निकल चुका है। लेकिन अब क्या करें, नारियल में है। तो इसी प्रकार से भक्त का चित्त अगर पूरी तरह से कृष्ण में लग जाए मृत्यु के बहुत पहले, तो इस शरीर में रह करके भी आप अनुभव कीजिएगा कि शरीर में आपकी आसक्ति नहीं है। जिस प्रकार से हर ब्रह्मचारी का अपना माता पिता है, स्वजन है, बंधु बांधव है, लेकिन भक्तों का इतना प्रकृष्ट संग कर रहा है कि उसको तो विस्मरण ही नहीं है कि कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई। वो बिल्कुल व्यक्ति भूल जाता है, स्मरण नहीं रहता है। और प्रगाढ़ संग करे तो पिता की मृत्यु भी हो गई तो उसे कुछ दुख नहीं होता है, उसे प्रभावित नहीं रहता है। माता की मृत्यु हो जाए, भाई में कुछ घर में घटना घटे, वो अप्रभावित रहता है। ये सब कम से कम ब्रह्मचारियों को तो अनुभव है। कौन ब्रह्मचारी? जिस ब्रह्मचारी का चित्त अभी कृष्ण में लग गया है, तो घर का त्याग में उसे सुख मिलता है, मिल रहा है। तो एक दिन इस शरीर भी के संबंध में ये नियम लागू हो जाएगा, उसे अनुभव होगा। तो ये कथा सुनने से होगा। तो कल हमारा चित्त बहुत इधर उधर धावित हुआ। कई मैंने इस श्लोक के भाव को नोट किया था कि आचार्यों के आलोक में इसे कहूँगा, मैंने नोट भी किया था। जैसे पंथा सौ शरणम, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। और समलम क्या है, मुक्त सर्व परिक्लेश, क्लेश कितने प्रकार के हैं, ये 10वें अध्याय में प्रथम स्कंद का है।
कि उसमें कई प्रकार के क्लेश हैं। जैसे 10वें स्कंद में आता है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में आता है कि नाधयो व्याधय क्लेशा देव भूतात्म हेतव। 3 प्रकार के क्लेश हैं, आदि हैं, व्याधि हैं और ये जीव को हमेशा दुख दे रहा है, बहुत कष्ट है। तो कृष्ण कथा सुनने से ये सब कष्ट भाग जाएगा। मुक्त शब्द प्रयोग किया गया, मुक्त हो जाएगा। जैसे कोई कैदी है, कितना कष्ट में रहता है, उसको छोड़ दीजिए तो मुक्त होकर कितना सुखी, वो कभी लौटेगा उधर? कहा जाएगा चलो कारागृह, एकदम भाग जाएगा। तो हम सब कारागृह में हैं। कैसा कारागृह? जिसमें केवल दुखों की व्यवस्था है। जीव उसे छूटना चाह रहा है लेकिन कोई उपाय ही नहीं है, अपने से छूट नहीं होगा जब तक कैदी को ना छोड़ा जाए। तो जेलर छोड़े तब ना, तो जेलर की बात नहीं है यहाँ पे। कृष्ण कथा में मन लगा दें तो कृष्ण कथा के परिणाम होगा कि व्यक्ति का सारा चित्त से गंदगी नष्ट हो जाएगा, सब प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाएगा और पूरा मन। और मन का एक और चीज है आसक्ति। कलमश के बाद एक और है आसक्ति। आसक्ति का त्याग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये बहुत चीज है, बहुत दुर्लभ है ये अवस्था आना, लेकिन ये भी सहज हो जाएगा कृष्ण कथा सुनने से। इसलिए भक्तों को इस परीक्षित महाराज के वाक्य से सावधान हो जाना चाहिए कि भैया हमको 3 टाइम कथा सुनना है। तो मैंने जैसा बताया कि 2 टाइम कथा सुने और 1 टाइम मनन करें। जो पढ़ा हुआ है, जो कथा हो चुकी है, उसका मनन करें और इष्ट गोष्ठी करें। जैसे गीता में जो भगवान ने कहा है कि अपने भक्त का स्वरूप का वर्णन किए हैं कि कथयंत माम, वो परस्पर अब मेरे बारे में परस्पर इसको कहते हैं, सुनते हैं और उसी में तुष्यंती च रमंती च, उसी में उसी को पा के तुष्ट होते हैं। अगर कथा ना मिले तो छटपटाने लगेंगे, तुष्ट होते हैं और रमंती, उसी में रमन करते रहते, विहार करते रहते कृष्ण कथा में। तो ये अवस्था आ जाएगी। तो जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो शरीर त्यागना ही कोई दुख है? मृत्यु देखे ना, पिछले बार मैंने कथा कहा कंस मृत्यु से कितना डर गया। मृत्यु से सब लोग भयभीत, लेकिन भक्त के जीवन में तो मृत्यु एक उत्सव का चीज है। भक्त के लिए जीवन में बहुत सुंदर चीज अवसर है। उनको लगता है कब ये शरीर छूटे, इस शरीर से उतना कथा कीर्तन नहीं हो रहा, भक्तों की सेवा नहीं हो पा रही है, कंडम शरीर है। भगवान कुछ ऐसा शरीर दे कि और खूब संत सुने और कथा सुने। भक्त का यही उद्गार होता है कि कभी कभी भक्त लोग, जैसे वृतासुर की प्रार्थना में है कि नाथ मैं अपने कर्म के अनुसार जहाँ भी जाऊँ लेकिन आपके भक्त का संग मिले। क्यों? आपके भक्त के संग में कथा मिलती है, कीर्तन मिलता है, उनकी सेवा होती है, बस यही हमारा बस जीवन। वो मुक्ति उक्ति की कामना नहीं करते हैं। भगवान भी कहे हैं कि दे मानव न गृहणति, मैं देता हूँ तब भी मुक्ति नहीं लेते हैं। नहीं महाराज, हमको छोड़ दीजिए, हमको बैकुंठ को उधर उधर नहीं जाना है, हमको छोड़ दीजिए। संत हमारे जिस जन्म में योनि होने दीजिए, लेकिन जिस योनि में जाऊं वहाँ साधु का संग मिले, आपकी कथा मिले, आपके नाम का संकीर्तन मिले, भक्तों की सेवा का अवसर मिले, बस यही कामना करता है। ये मुक्ति फुक्ति क्या चीज़ है? क्योंकि चित्त ही बंधन और मुक्ति का हेतु है। तो चित्त कृष्ण में लग गया तो कहाँ मुक्ति और बंधन का बात हो रहा है? उसको तो जन्म मृत्यु तो सुख कर लगता है, आनंद है। मृत्यु के समय, जन्म के समय जो क्लेश होता है, भक्त के जीवन में वो अनुभव नहीं होता है। लेकिन बाकी का अनुभव इसलिए होता है कि उसको शरीर में, संसार में आसक्ति है, इसी के कारण उसे सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये प्रगट अनुभव है, जो थोड़ा बहुत अनुभव है, जिसको मैंने आप सबसे लोगों से शेयर किया। और ये बिल्कुल आश्वासन है महाराज परीक्षित का। जो व्यक्ति नित्य भागवत को सुनेगा, पढ़ेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो मृत्यु के समय का प्रतीक्षा नहीं करना है, बहुत पहले ही जीव का चित्त भगवान में लग जाएगा और परमानंद को। इसीलिए कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये 4 चीज हो जाएंगी तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के समुद्र में हम लोग गोता लगाएंगे। अच्छा, वो आनंद कैसा है? नहीं तो प्रतिपदम,
पग पग पर हमें सुख अनुभव होगा, सदा आनंद के, हम लोग आनंद के समुद्र में विहार करेंगे। और इस बात का उल्लेख 8वें स्कंद के 3 अध्याय में इसको गजेंद्र जी ने कहा है प्रार्थना में अपने। देखिए 20 नंबर का लगता श्लोक होगा, करे कि आपके जो भक्त है अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, ये जो आपका अद्भुत जो चरित्र है सब प्रकार का सुमंगल का हेतु है। गायन्तः, बड़े बड़े भक्त लोग गा करके, और आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में विहार कर रहे हैं। और न कंचनार्थम, और उनकी कोई कामना नहीं होती, बस उस शरीर में हमारी चेतना रहती है। जैसे देखिए एक दृष्टांत आपको देते हैं, जैसे गौरांग बाबा थे वृंदावन में कुछ बरस पहले, तो बाबा का नियम था, वे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे और बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। वृंदावन में जो परिक्रमा करते हैं तो उस मार्ग में आगे जाइएगा तो एक स्थान है, वहाँ गौरांग बाबा रहते थे, उच्च कोटि के संत। तो उनका नियम था कि वे ब्रज से बाहर नहीं जाते थे, दिन में कहीं चले गए लेकिन रात में ब्रज में। तो उनके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था, बहुत बड़ा, और बहुत पीड़ा देता था। तो सब उनके अनुचर लोग, शिष्य लोग लेके गए। ये कुछ बरस पहले की घटना है, 30-40 साल पहले की। कई हमारे मित्र हैं जो गुरु भाई हैं, वो गौरांग बाबा को देखे हैं, उनका संग किए हैं। तो उनको आगरा ले गया 40 साल पहले की घटना है, 1980 के आसपास की क्या घटना है। तो बहुत सीनियर जो ब्रह्मचारी हैं हमें बताते हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, कि गौरांग बाबा को वहाँ ले गया आगरा में। तो उनका घाव का ऑपरेशन करना था, तो एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं ना बेहोश करने के लिए। चाहे उतना जितना दूर में घाव है उसके आसपास के सारे अंग को बेहोश करना पड़ता है, उसमें सेल्स को हटा देना रहता है। तो बाबा का तो शाम होने लगा, तो याद आने लगा गौरांग बाबा की, अरे हमारा तो वृंदावन में मुझे रहना चाहिए। तो डॉक्टरों से पूछे कि क्या बात है, क्यों देर हो रही। तो बोले कि एनेस्थीसिया थोड़ा सा आ रहा है। तो बोले कि एनेस्थीसिया क्या होता है। तो कहें कि अरे भाई आपका हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो उस उतने दूर के अंग को हम आपको अथी कर देंगे, बेहोश कर देंगे, और हम लोग ऑपरेशन करेंगे, आपको कुछ भी नहीं बुझाएगा। तो एनेस्थीसिया इसलिए है, तो ऐसा करो कि तुम लोग ऑपरेशन करो और मैं कृष्ण के लीला चिंतन में इतना मन लगा दूंगा और हमें कुछ भी कष्ट नहीं होगा। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। और गौरांग बाबा ने इतना लीला कथा श्रवण किया था, मनन किया था, और सारे शिष्य लोग थे, डॉक्टर लोग कांप उठा कि ये कैसे ऑपरेशन होगा, बाप रे बाप, ये कितनी पीड़ा होगी, कैसे सहेंगे, चिल्लाएंगे, हमें तो चाकू से काटेंगे सब। और गौरांग बाबा ने कृष्ण में इतना मन लगा दिया, और डॉक्टर चीर फाड़ सब कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण में लग गई। इतना अभ्यास हो गया था गौरांग बाबा के, शरीर में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं है। और डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर दिए। अब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के बाद और जब मलहम पट्टी कर दिए, तब गौरांग बाबा को कीर्तन करके जगाना पड़ा, तब होश आया। तब जब होश आया तो बाबा को बहुत कराह होने लगा, अरे ऑपरेशन हो गया ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर ने आश्चर्य किया कि ऑपरेशन में हम लोगों ने आपके पेट को फाड़ा, चीरा, इतनी पीड़ा होती, देखते ना ब्लेड से थोड़ा सा कट जाता है, खून बहता तो कितनी कष्ट होती है। उतना बड़ा चीरा लगा है, पेट को फाड़े, क्या किए, आपको कुछ भी अनुभव नहीं है। बोला नहीं, हमको तो कुछ भी उस समय अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो चित्त था इस शरीर में था ही नहीं, कृष्ण में लग गया था। तो ऐसे कई उदाहरण है वृंदावन में संतों का। ये गौरांग बाबा का कोई भी पूछ सकता है, इनके जीवन की घटित घटनाएं, और ज़्यादा दिन की नहीं है। उनके चरित्र हैं, उपलब्ध हैं, अभी ब्रज में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दिन के। ये गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं और उच्च कोटि के संत थे, बहुत उच्च कोटि के नाम जापक थे। तो बताइए, ये अनुभव है। अच्छा, कई भक्तों ने इस घटना को देखा था, गौरांग बाबा से जाकर मिले भी
कि बाबा आप ऐसी सी घटना घटित, तो बाबा तो बताएं कि हाँ उस समय ऐसा हुआ कि बिना एनेस्थीसिया का ही मैंने पेट फाड़वा दिया। तो आपको कष्ट नहीं, बोला कुछ कष्ट नहीं, क्योंकि कृष्ण में मैंने मन लगा दिया। तो बताइए, शरीर छूटने के पहले गौरांग बाबा का कृष्ण में चित्त लगा हुआ है। ये तो ऑपरेशन के माध्यम से भक्तों को अनुभव हुआ। शरीर में कुछ कष्ट हुआ, कुछ पता ही नहीं चला उनको। तो जिसका कृष्ण में मन लग जाएगा तो शरीर कब छूटेगा उसको पता चलेगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा। भागवत में उदाहरण दिया गया मदिरा मदान, वो तो कीर्तन करते हुए कथा सुनते कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चला। अरे एक भक्त थे, जैसे जो उड़ीसा से एक महाराज आते थे, क्या नाम है, गौर गोविंद महाराज। तो वे मायापुर में शरीर का त्याग किए, तो सबके सामने ना गौर लीला का वर्णन करते करते शरीर छूट गया। वो पता ही नहीं चला कब शरीर छूट गया। गौर गोविंद महाराज जो भुवनेश्वर मंदिर से थे, और वे मायापुर में जब शरीर त्यागे तो हमारे गुरु महाराज राधा गोविंद, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वहीं पर थे। महाराज ही बता रहे थे और कह रहे थे कि कृष्ण थी गौरांग लीला, गौर लीला को कहते कहते शरीर पूरा हो गया। क्योंकि महाराज बता रहे थे कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं उनसे मिल के आ रहा था, और जैसे ही अभी मैं रूम में अपना पहुंचा गदा भवन में, तो मायापुर में, तो कहे कि किसी भक्त ने कहा कि महाराज तो गोलोक चले गए। अरे अभी मैं था। तो भक्तों से जाकर के मिले तो कहे कि अभी गौर कथा कहते कहते चले गए। तो ये दृष्टांत ऐसा नहीं कि इतिहास में जानना पड़ेगा, सब वर्तमान काल में कई इतिहास है। तो मृत्यु के पहले, मृत्यु का क्या इंतजार करना, बहुत पहले कृष्ण में लग जाना चाहिए। तो ये लगेगा कैसे? हम नित्य ही तीनों टाइम अगर कथा का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, और सुखदेव गोस्वामी करें कि जन्म लाभ पर, जन्म लेने का यही लाभ है और कुछ नहीं। तो ये करें। तो इस कथा को मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रस्तुत किया कि हम सब का चित्त लग जाए। जैसे मैं भी कथा कह रहा हूँ तो मुझे कुछ बिल्कुल याद नहीं है कि अभी क्या करना है, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। और इस कथा को सुना जाए तब भी अनुभव होता है कि उस समय तक कुछ भी स्मरण नहीं आता, व्यक्ति भूल जाता है। कभी कभी देखते हैं कि हमारे शरीर पर कुछ अंग पर कुछ गमछा उमछा रहता है, और कथा में है, चाहे कोई चश्मा है, चाहे मोबाइल है, तो दूसरे भगत आप उठ के जाने लगते हैं, तो दूसरे भक्त कहते हैं प्रभु जी आपका गमछा गिर गया। कब गिर गया भाई? तो गमछा ऐसे रखा था। चाहे आपका कुछ वस्तु है उसका विस्मरण हो जाता है। जैसे मोबाइल व्यक्ति हाथ में हमेशा ले रहता है। कई बार देखता हूँ कि व्यक्ति कोई कथा सुन रहा है तो अनाउंस करना पड़ता है किसका मोबाइल गया, उसको याद ही नहीं है। कई बार मैंने देखा है वृंदावन में कि अनाउंस हो रहा है कि ये किसका मोबाइल गिर गया है, कृपया ले ले। अनाउंस हो रहा है कथा के बाद, किसी भक्त ने दिया कि किसी भक्त का गिर गया। जो भक्त का गिरा है उसको भान ही नहीं, वो आराम से जा रहा है बाहर। बाद में उसको आता करी तो मेरा मोबाइल था। तो 5 मिनट बाद, 8 मिनट बाद आता है अनाउंसर के पास कि प्रभु जी मेरा मोबाइल था। तो 8 मिनट तो अनाउंस सुन रहा है कि किसी का भक्त का मोबाइल गिर गया है, कृपया जिनका हो आकर के ले लें। और देख रहे हैं कि कथा के पंडाल से वो निकल के जा रहा है बाहर। और कुछ देर के बाद जब उसे फोन ऑन करने की आवश्यकता आई, चाहे ऐसे पॉकेट में हाथ डाला, अरे मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, तब इसमें स्मरण होता है। ये कृष्ण कथा सुनने का प्रभाव होता है। तो अभी ही अनुभव है कि चित्त थोड़ा थोड़ा लगता है तो हम लोग को विस्मरण हो जाता है अन्य चीज़ों का, संसार के भौतिक वस्तुओं का तो विस्मरण हो जाता है, भौतिक व्यक्तियों का विस्मरण हो जाता है। तो एक दिन ऐसी अवस्था आएगी और निश्चित आएगी, लेकिन शर्त है कि नित्य हम लोग कथा को सुने और श्रद्धा से युक्त होकर के सुने। मैं तो कथा को यही विराम देता हूँ। आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद।